परी काहे, माया में क्यों भूले हो, एक दिन छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें फर्क जरा भी ना। पेड़ बबूल के जो बोवे सो फिर आम कहाँ से खाए। अपना किया कर्म इस जग में बिन भोगे छूटत है नाय। सगा किसी का सगा नहीं है, जिसका पाप उसी को खाए, जिसका पाप उसी को खाए। जन्म ना जाए, पाप बड़ेरी से दोहरावे, हत्या साथ जन्म ना जाए। पेड़ बबूल के जो कोई हो, आम कबू तुम खाए न पाओ, आम कबू तुम खाए न पाओ। भेज दिया सुरधाम, वही बालिका हुआ महिलिया जब भा श्री कृष्ण अवतार। बाण पहले ने मारा था, लगा कृष्ण के भा संहार, लगा कृष्ण के भा संहार। यहाँ की बात यहाँ पर छोड़ो, अब आगे की बात बताएं, अब आगे की बात बताएं। पेड़ बबूल का बोओगे तो आम कहाँ से खाओगे? आपने आम का पेड़ नहीं लगाया, कांटों वाला पेड़ लगाया तो उसमें आम थोड़ी ना आएंगे। अब जैसे कर्म करोगे वैसे ही ना पाओगे। अच्छे होगे तो लोग अच्छा कहेंगे, बुरा होगे तो बुरा कहेंगे। कर्म जो करता है उसके ऊपर वही बाद में होता है। लोग कहते भगवान आप बहुत बुरे हैं, भगवान की गलतियां लोग देते, भगवान जी आप बहुत बुरे हैं। मैंने कभी किसी के साथ दगा भी नहीं किया, किसी को मैंने मारा भी नहीं, फिर भी मेरे ऊपर दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, पता नहीं क्यों सुख नहीं आता। भगवान क्या करे? आज आप अच्छे कर्म कर रहे हो तब भी आपके ऊपर दुख आ रहे हैं, तो ये समझ लो कि हो सकता मैं पूर्व जन्म में गलत करके आया हूं, इसीलिए वो आज मैं पाट रहा हूं।
पूर्व जन्म में यदि मुझसे गलतियां हुई होंगी, इसीलिए मुझ पे दुख ही दुख आ रहा है। आज मैं अच्छा कर रहा हूँ फिर भी दुख आ रहा है। तो प्यारे, आज का कल तुमको मिलेगा। यदि आज अच्छा कर रहे हो तो कल तुम्हारे साथ अच्छा ही अच्छा होगा। और कल तुम भले ही पाप करने लग जाओ, फिर लोग कहें ये पाप भी करता है फिर भी इसके साथ अच्छा ही अच्छा होता। तो इतना जान लो कि हो सकता है उसने पूर्व जन्म में कुछ अच्छा किया, उसका भगवान दे रहे हैं आज का। आज वो गलत कर रहा है तो कल उसको गलत देंगे, फिर वो चाहे अच्छा बन जाए क्यों ना। बबूल का पेड़ बोओगे तो आम कभी नहीं खाओगे। पेड़ बबूल के जो बोवे, गेहूं बोओगे तो जौ नहीं होगा, आग लगाए बिना लो नहीं होगा। यदि गेहूं बोओगे तो जौ नहीं होगा। जौ समझ रहे हैं? जौ जानती है ना, गेहूं में जौ होता है, और जौ बोओगे तो गेहूं नहीं होगा। ज्ञान गणित बिना नौ नहीं होगा, सबके मत में सौ नहीं होगा, सबके मत में सौ नहीं होगा। ज्ञान गणित के बिना 9 नहीं होगा, सबके मत में 100 नहीं होगा। सब 8 कहेंगे, कोई 7 कहेगा, कोई 5 कहेगा, सब 100 नहीं बोलने वाले। भगवान राम जी ने बाली को छुप करके मारा था। अब लोगों के मन में शंका आ रही है कि भगवान बाली को छुप कर क्यों मारे। बाली को छुपकर इसलिए भगवान ने मारा, मित्र बन गए थे सुग्रीव देवता, सुग्रीव जी भगवान श्री राम जी के, और सुग्रीव जी राम के मित्र हैं। दोनों लोग मित्र हैं। तो सुग्रीव ने अपनी व्यथा राम जी से कही, तो राम जी ने वादा किया है सुग्रीव, बाली को एक ही बाण में मैं मारूंगा। सुग्रीव मैं आपसे वादा करता हूँ। भगवान छुपकर इसलिए मारे क्योंकि एक तो सुग्रीव से वादा है, दूसरा भगवान राम जी विचार कर रहे यदि हम इसके सामने आए बाली के, अब बाली के सामने से बाण तान दिए तो बाली को तो पता लग गया कि भगवान आए, हमको बाण मारने जा रहे, हो सकता है कि मेरे चरणन में आके माफी मांगने लग जाए। तो शरणागत के प्राण बचई हो, यदि बाली मेरे शरण में आएगा तो मैं झूठा हो जाऊंगा सुग्रीव के लिए और बाली को मार नहीं पाऊंगा। इससे अच्छा है कि छुप करके मारूं तो ना उसकी बात झूठी हो ना उसकी। और गलती बाली की थी क्योंकि बाली सुग्रीव की पत्नी को भी अपने घर रख रहा था, अपनी बेटी को या तो फिर अपने छोटे भाई की पत्नी को या अपनी बहू को या तो अपनी माता को, इन चारों को जो गलत निगाह से देखता है उसको भगवान कभी छोड़ते नहीं है। और बाली की यही तो गलती थी कि सुग्रीव छोटा था, बाली बड़ा था, लेकिन फिर भी बाली ने सुग्रीव की पत्नी को पंपापुर में रख लिया, इसीलिए भगवान ने बाण मारा था। और वही बाली अगले जन्म में बहेलिया बनता है, वही बाली अगले जन्म में बहेलिया बना और वही रामचंद्र जी आकर श्री कृष्ण बने। लास्ट में क्या होता कि श्री कृष्ण अपने पांव के ऊपर पांव रख के बैठे हैं और बहेलिया को लगा जब भगवान का जो अंगूठा था वो बिल्कुल हीरे की तरह चमक रहा था। बहेलिए का भगवान कृष्ण का अंगूठा चमक रहा था, बहेलिए की नजरों में धोखा आ गया। बहेलिया समझ नहीं पाया ये किसी पक्षी की आंख चमक रही है या किसी इंसान के या किसी मनुष्य के पांव का अंगूठा चमक रहा है। और बाली ने बाण मारा तो श्री कृष्ण के अंगूठे में लगा। बताओ, भगवान श्री कृष्ण श्री रामचंद्र भी भुगतते हैं तो हमारी आपकी क्या बात है। हम लोगों को भी आपको मिलेगा, जो कर्म करोगे वही ये मिलेगा। तो मेरे भैया इसीलिए कहते हैं जब भी अपना कर्म करिए सोच समझ कर करिए, किसी को कुछ बोलिए तोल के बोलिए। मेरा मतलब ये बहुत तेज अजीब सा मेरे लग रहा है, साफ हवा नहीं बहुत लग रही है। किसी को बोलने से पहले आप सोच समझ लीजिए तब बोलिए। मेरे भैया इस प्रकार से महाराज श्री परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं, भागवत जी श्रवण कर रहे हैं महाराज श्री परीक्षित जी। और जब महाराज श्री परीक्षित जी प्रश्न पे प्रश्न करते जा रहे हैं और सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को बताते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं।
परीक्षित जी ने अपने बाबाओं के बारे में पूछा कि मेरे बाबा सब कैसे थे। 5 पांडव, 5 पांडव कैसे थे। सुखदेव जी ने सारी बातें 5 पांडवों के बारे में बताई। और जब 5 पांडवों के बारे में श्री महाराज परीक्षित जी को सुखदेव जी ने बताई, फिर सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि दुर्योधन कैसा था महाराज, दुर्योधन क्यों मारा गया। तो दुर्योधन की पूरी बात बता रहे हैं कि उसको कोई समझाने वाला ही नहीं था। बच्चे माता पिता की गलतियों से बिगड़ जाते हैं। दुर्योधन भी अपने माता पिता की गलतियों की वजह से बिगड़ा है। हर बात दुर्योधन की माता उनकी मान रही है गांधारी, हर बात उनके पिता धृतराष्ट्र उनकी मानते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र तो अंधे थे, वो तो जन्म से ही अंधे थे। उनको कुछ दिखता नहीं, मेरा बेटा अच्छा कर रहा है, मेरा बेटा बुरा कर रहा है, उनको नहीं दिखता। लेकिन पतिव्रत धर्म में उनकी पत्नी अपनी आंखों पे पट्टी लगा लेती है। गांधारी को पट्टी तब खोलनी चाहिए थी जब उनको पता लग गया कि मेरे बेटे ठीक नहीं है। उनको आंखों से पट्टी तब हटानी थी कि जब उनको पता लग गया कि मेरे पुत्र जो है वो अच्छे नहीं है। लेकिन उन्होंने ये गलती कर दी कि अपने पुत्रों की गलतियों को हटा करके, इग्नोर करके पट्टी भी नहीं हटाई। एक बार विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र जी के पास में पहुंचे। धृतराष्ट्र से बता रहे हैं कि आपके जो पुत्र हैं वो बहुत बुरे हैं, और सबसे बुरा दुशासन और दुर्योधन। इन दोनों को समझा लो तो आपके बच्चे बच जाएंगे। धृतराष्ट्र जी सुन ही रहे थे कि दुर्योधन इतनी बात सुन के विदुर जी के सामने आया। आकर के विदुर इतना क्रोध में दुर्योधन आया कि विदुर जी के हाथ को पकड़ करके पिता से बाहर निकाल के गया। पिताजी के सामने से दूर लेके गया, चिल्लाने लगा। दुर्योधन कहने लगा, अरे दुष्ट, तुमको मैंने मंत्री के पद पे रखा, मैंने तुमको मंत्री बनाया, और उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, मेरे ही घर में मेरे लिए मेरे पिता को बहका रहे हो। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरा ही अनाज खाते हो, मेरे ही घर में पल रहे हो, मेरे ही घर में रहते हो, उसके बाद में मेरे ही घर पे मेरे लिए मेरे पिता से आग लगा रहे हो। आज मैं तुमको मंत्री के पद से हटाता हूँ और तुम यहाँ से भागो। आज मैं मंत्री के पद से हटाता हूँ, यहाँ से तुम निकलो, तुम्हारा कोई काम नहीं है, महलों में तुम मुझे दिख मत जाना। जब मेरे भैया ये बात महाराज श्री विदुर जी से कहा तो विदुर जी ने कह दिया। महाराज श्री विदुर जी ने कहा कि देखो, आपका जो अहंकार है वो गलत है, अहंकार कर रहे हो वो गलत कर रहे हैं आप इतना समझिए। शावरी सरकार की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। बोले व्यास भगवान की जय हो,
उमापति महादेव की जय हो, सांवरे सरकार की जय हो। तो मेरे भैया आज देखिए धृतराष्ट्र को तुरंत भगा दिया। धृतराष्ट्र को तुरंत दुर्योधन ने भगा दिया। दुर्योधन ने कहा कि अब गलती मत करना, मेरे यहाँ तुम दिख मत जाना, इतना बता रहे तुमको। अब धृतराष्ट्र जी विदुर जी को बहुत बदनामी कर दिया, बेइज्जती कर दिया। विदुर जी महाराज बड़े उदास हो गए बेचारे। वैसे विदुर जी महाराज गरीब थे, कुटिया ही थी, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ सबसे महंगी चीज उनके पास थी जो किसी के पास नहीं थी। वहां पर दुर्योधन तो महाभिखारी